तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 13 की एक्सरसाइज अपनी सर्कल एंड टेंजेंट। तो ये 3 नंबर की वैसे तो है एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है ना, सर्कल एंड टेंजेंट। और ये CBSE NCERT में एक्सरसाइज नंबर 10 है, यानी कि जो CBSE है आपका NCERT उसके अंदर एक एक्सरसाइज नंबर 10 है। तो सर्कल एंड टेंजेंट, तो सर्कल के बारे में देखो पहले अपन पूरा इसका बेसिक आज अपन क्लियर करते हैं। और टेंजेंट, तो सर्कल की डिफरेंस देखो सबसे पहले कि जैसे मेरे पास ये पूरा प्लेन है और इस प्लेन में जैसे मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया है ना, कि ये पूरा प्लेन है और इसके अंदर मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया है। अब इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मतलब बहुत सारे पॉइंट अपन ले लेते हैं, यानी ये पॉइंट ऐसे हैं जो इस फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं सारे के सारे, बहुत सारे पॉइंट। यानी एक प्लेन में अपन ने क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया और उस पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया अपन ने, और ये वाली डिस्टेंस है सबकी इक्वल है, कांस्टेंट है आपकी। तो यदि इन पॉइंट को जितने भी ये पॉइंट अपन ने लिए हैं और इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें अपन, तो हमें एक फिगर प्राप्त हो जाती है ना, और उस फिगर को अपन क्या बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या हुआ कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट आर इक्वल डिस्टेंस विच ए फिक्स पॉइंट, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। कि प्लेन में कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो जब उन पॉइंट को अपन आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर हमें मिलेगा इन बहुत सारे पॉइंट का, उस पॉइंट को मतलब इनको मिलाएंगे एक यहाँ पे फिगर मिलेगा, तो उन फिगर को अपन क्या बोल देंगे, सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गया है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये तो अपनी ये सर्कल, और सर्कल का जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और इसके बाहर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सर्कल का थोड़ा बहुत बेसिक। अब उसके बाद में देखो अपन पढ़ेंगे सीकेंट, टेंजेंट, ये होता क्या है। तो जैसे प्लेन में मैंने ये अपना पूरा प्लेन चल रहा है, इसके अंदर जैसे एक सिंपल लाइन ली है ऐसे, दूसरा ये सर्कल लिया है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैंने दूसरा सर्कल लिया और एक लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस प्रकार से, ठीक है। और एक तीसरी फिगर और लेते हैं अपन, तो इसमें जो कोई भी लाइन जैसे एक है इसको सिर्फ टच करते हुए जा रही है इस प्रकार से। तो 3 कंडीशन है देखो। अब फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसके अंदर कोई रिलेशन हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि कोई प्लेन है इसके अंदर लाइन अलग है सर्कल अलग है, इसका मतलब लाइन और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें तो आपका ना तो टेंजेंट आएगा कहीं ना सीकेंट आएगा। यानी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसके अंदर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग फिगर है और ये अलग है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है अपनी ये वाली, अपन इसके अंदर देखें तो इसमें एक लाइन क्या कर रही है कि एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक इधर और एक इधर। तो कोई लाइन यदि सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन को अपन क्या बोल देंगे, सीकेंट बोल देंगे। यानी ये जो लाइन है इसको बोलेंगे अपन सीकेंट लाइन। यानी एक लाइन यदि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सीकेंट लाइन। थर्ड वाली कंडीशन देखें, तो थर्ड वाले में देखो कि एक लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है। यानी कि जैसे अपन बनाए इसका थर्ड वाली, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है इसकी इस प्रकार से, सिर्फ इसको टच करते हुए गुजरनी चाहिए, है ना। अंदर से जाएगी तो वो सीकेंट बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब यदि कोई लाइन सर्कल के एक पॉइंट से गुजर रही है, सिर्फ एक पॉइंट से, और सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो वो लाइन क्या कहलाएगा, आपकी टेंजेंट।
है ना, यदि ऐसी लाइन कि वो सिर्फ सर्कल के एक ही पॉइंट पे गुजरे, जो पॉइंट सर्कल पे है ना वो सिर्फ सर्कल को क्या कर दे, टच करते हुए जाए, तो वो लाइन अपने क्या कहलाएगी, टेंजेंट। यदि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोल देंगे, सीकेंट, है ना। तो सीकेंट का डेफिनेशन हमें मालूम हो गया है, सर्कल का हो गया है और टेंजेंट का हो गया। अब यदि हमें मालूम करना, जैसे मालूम करना हो कि सीकेंट, और दूसरा हमें याद भी रखना है कि जैसे ये सर्कल है ना, तो सर्कल के एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्कल पे, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन। यानी ये सर्कल है ना, तो सिर्फ इस पे एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट आएगा आपका, सिर्फ एक। वैसे तो बहुत सारी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई भी 2 टेंजेंट हैं, जैसे एक टेंजेंट अपने इधर ड्रॉ कर दी और दूसरी इधर कर दी, तो 2 टेंजेंट आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल। और यदि इसके अंदर अपन सीकेंट लाइन ड्रॉ कर दें तो उनके भी ये क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो टेंजेंट, 2 टेंजेंट लाइन्स आपस में भी पैरेलल होती हैं, और सीकेंट जितनी भी लाइन होती है उनके भी क्या होती है, पैरेलल। तो एक तो सर्कल की डेफिनेशन मैंने बताई है कि सर्कल एक ऐसा प्लेन में पॉइंट जिससे बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उन जो पॉइंट का अपन सेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका सर्कल। दूसरा, सीकेंट की डेफिनेशन बताइए आपको कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सीकेंट। टेंजेंट के बारे में बताया है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, आपका टेंजेंट। और सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट बाहर हो आपका, तो कितने टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी जब सर्कल के अंदर पॉइंट हो तो कितनी टेंजेंट आएंगी, सर्कल के बाहर पॉइंट हो तो कितनी टेंजेंट आएंगी। जैसे सर्कल है, अब सर्कल के जैसे मैंने अंदर ले लिया पॉइंट, जैसे इसको P नाम दे दिया। अब इससे ऐसे लाइन गुजर रही है, मतलब पासिंग थ्रू इस पॉइंट से। तो आपको पूछे कि इसमें टेंजेंट लाइन कितनी है, तो इसमें तो एक भी नहीं, यानी कितना है, 0। लेकिन सीकेंट बोल सकते हैं अपन, यानी कि एक तो लाइन ये है, एक ये है, तो 3 सेकेंड है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट कब है, जब टेंजेंट 0 कब होगा, जब सर्कल के अंदर पॉइंट होगा। सर्कल के अंदर से पॉइंट हो और आपसे पूछे कि कितनी टेंजेंट है, तो 0। दूसरा, यदि ये सर्कल है और ये पॉइंट इसके एक्सटीरियर पार्ट में, मान लीजिए इधर है, बाहर, इंटीरियर में ना होके बाहर है, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली सिर्फ 2 टेंजेंट अपन इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो इधर और दूसरी इधर, इस प्रकार से, है ना। कि जब एक्सटीरियर पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट अपन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पर पॉइंट है तो 1 टेंजेंट आएगा, इंटीरियर पार्ट यानी सर्कल के अंदर है तो 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टेंजेंट। अब उसके बाद में आपको जैसे 13.1 थ्योरम है, तो वो ऐसे से 3 नंबर की एक्सरसाइज है, पर 1 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है ओनली स्टेटमेंट। यानी जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो एक फिक्स डिस्टेंस होती है यहाँ से ये, तो इसको रेडियस बोलते हैं, है ना। अब यदि अपन एक इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस प्रकार से, तो 13.1 में यही बोला है कि हमेशा रेडियस और इसकी टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये 14 की एक्सरसाइज में है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तब पता चल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि कोई भी सर्कल है तो उसका रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा आपका, ठीक है। अब ये कैसे भी बन सकता है, लेकिन हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो ये तो अपन पढ़ रहे हैं इसका बेसिक। अब एक थ्योरम है 13.3,
तो वो थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई बाहर पॉइंट है सर्कल के, यानी कि थ्योरम अपनी है 13.3, तो कह रहा है ये 13.3 में कि द टेंजेंट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि कोई सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट है, वहाँ से अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो उनका जो लेंथ है वो आपस में क्या आएगा, इक्वल। मतलब जैसे हमें ये सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल के बाहर आपको पॉइंट लेना है, जैसे ये सर्कल और इसके बाहर अपन ने ये पॉइंट ले लिया इधर, तो इस पॉइंट से अपन टेंजेंट खींचें या ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो कह रहा है इन जो टेंजेंट है ना, इनका जो लेंथ आएगा वो आपस में क्या आएगा, इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, जैसे इसका सेंटर, ठीक है, तो इस सेंटर जैसे ओ को अपन इस पॉइंट से मिला देते हैं और इससे भी ज्वाइन कर दिया और फिर इस पॉइंट से भी कर दिया, ठीक है। तो ये ओ हो गया, इसको नाम ए कह देते हैं, ये बी, ये पॉइंट पी। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए पी है इसका लेंथ किसके इक्वल आएगा, बी पी के इक्वल आएगा आपका। तो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। गिवन क्या अपने पास कि दो टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट ए पी एंड बी पी आर ड्रा फ्रॉम पॉइंट P with circle O, यानी कि एक पॉइंट P है सर्कल के बाहर और वहाँ से दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, ये हमें गिवन है। अब प्रूव क्या करना है आपको, तो टू प्रूव, तो हमें प्रूफ करना है कि इनका जो लेंथ है, यानी कि ए पी इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, बी पी आना चाहिए। ये वाला प्रूफ करना आपको। अब द थ्योरम अपनी 13.3, तो ये थ्योरम क्या बोल रही है कि इसका स्टेटमेंट है कि द टेंजेंट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब बोल रहा है कि जैसे ये आपके पास कोई सर्कल है, तो इस सर्कल के बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, जैसे ये ले लिया अपन ने, तो इस पॉइंट से अपन जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इन टेंजेंट का जो लेंथ है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इसका सेंटर जैसे ये मान लिया अपन ने ओ, अब इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं अपन, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ओ हो गया, ए नाम दे देते हैं इसको, पी, और ये बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जितना लेंथ ए पी है उतना ही क्या आएगा, बी पी आएगा। ये वाला प्रूफ करना आपको। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं अपन। गिवन क्या है अपने पास कि टू टेंजेंट ए पी एंड बी पी are draw from exterior point P with center O, यानी एक सर्कल जैसे सेंटर हो, उसके बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है P, उससे दो टेंजेंट अपन ने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। तो प्रूव करना आपको। अब तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनका जो लेंथ है यानी ए पी जितना है उतना ही क्या आएगा, बी पी आएगा, है ना। अब तीसरा पॉइंट अपन क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया अपन ने। तो क्या किया है कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी एंड बी ओ, इन तीनों को आपस में क्या किया है, ज्वाइन किया है। ओ को ए से मिलाया
ओ को पी से और ओ को बी से ज्वाइन किया है। तो पहला पॉइंट गिवन हो गया, दूसरा टू प्रूव क्या करना है, तीसरा कंस्ट्रक्शन का। अब क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे इसके अंदर। तो देखो प्रूफ, ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए 2 ट्राइंगल है अपने पास, एक तो है AOP, तो फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड सेकंड ट्राइंगल अपने पास है BOP। तो 2 ट्राइंगल हैं, तो यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, है ना, तो यदि कोई भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी साइड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल है, इनको क्या कर दें अपन, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अब कैसे करेंगे, देखो अभी हमने पढ़ा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे आपके, ठीक है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 90, ये भी जो 2 है ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच बिटवीन का एंगल है, बीच का, तो दोनों 90 डिग्री के। अब एक देखो इसमें ये वाली साइड कॉमन आ रही है OP, तो OP इक्वल टू OP दोनों क्या है, कॉमन है, कि दोनों ट्राइंगल में आ रही है लाइन। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि जितना OA है उतना ही क्या है, OB है, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, तो एक ही सर्कल की रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल। तो जो कौन सा रूल लग गया, 2 साइड और एक एंगल, तो या तो SAS बोल सकते हैं, या 90 डिग्री का आ रहा है तो RHS बोल सकते हैं, यानी बाई RHS या SAS रूल। ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOP। अब दोनों ट्राइंगल अपन ने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब जो प्रूफ करना है अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने का मतलब इनकी ऑल साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। इम्प्लाइज अपन लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू BP, रीजन क्या हो जाएगा, बाई CP/CT, कि जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ट्राइंगल के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आपको करना कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ 2 ट्राइंगल लेने और दोनों ट्राइंगल क्या आपको दिखाने, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में जो हमें पूछ रहा है ना, फाइंड आउट करना, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कोई भी सर्कल है उसके बाहर एक्सटीरियर पॉइंट है, उस पॉइंट से जितनी भी आप टेंजेंट खींच सकते, वैसे तो 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबका लेंथ क्या आएगा आपस में, इक्वल। तो कुछ बेसिक चीज़ें अपन पढ़ें आज, और इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।